मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मूंगिया स्तर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भंडारीडीह में नमाज पढ़कर निकला एक युवक को असामाजिक तत्वों ने चाकू और अस्तूरा से किया हमला। गंभीर अवस्था में लाया गया इलाज के लिए सदर अस्पताल। परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। सर्वर डाउन रहने से राशन कार्ड में ई-केवाईसी करने में कार्डधारियों को हो रही दिक्कत। भारी परेशानी, सुबह से शाम तक लोग कर रहे इंतजार। 31 मार्च तक सरकार ने तय कर रखी है ई-केवाईसी की डेडलाइन, तिथि बढ़ाने की हुई मांग। गिरिडीह बस पड़ाव की नगर निगम में हुई नीलामी। 1,34,62,60,000 रुपए की प्रवीण कुमार ने लगाया उत्तम बोली। 3 वर्षों के लिए बस स्टैंड का किया बंदोबस्त अपने नाम। और खाद कारोबारियों के लिए FSSAI लाइसेंस के लिए 2 दिवसीय कैंप का सदर अस्पताल कैंपस में किया गया आयोजन। कैंप के पहले दिन कुल 55 आवेदन हुए प्राप्त। अब बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। ताराताड़ थाना परिसर में ईद उल फितर और रामनवमी के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गिरिडीह SDPO जतवाहन उरांव ने लोगों को सरकार की गाइडलाइंस की जानकारी दी और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। ईद उल फितर और रामनवमी का त्योहार को लेकर बुधवार की सुबह 11:30 बजे ताराताड़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से गिरिडीह SDPO जतवाहन उरांव उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित SDPO श्री उरांव ने उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को सरकार की गाइडलाइंस की जानकारी दी। साथ ही सभी को सरकार के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए त्योहार को मिलजुल कर व शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से खुशी के साथ मनाने की बात कही। कहा कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उपस्थित सभी डीजे संचालक से इसे गंभीरता के साथ लेने को कहा गया। कहा कि अगर कहीं कोई घटना घट जाती है तो पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दे। कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, इसलिए कोई भी किसी भी भड़काऊ पोस्ट व अफवाह संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया पर बेवजह नहीं परोसे, अन्यथा संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कहा कि पुलिस 24 घंटे आप लोगों की सेवा में उपलब्ध रहेगी। इस दौरान SDPO श्री उरांव ने सभी के बीच अपना संपर्क नंबर सार्वजनिक किया। वहीं थाना प्रभारी सुशांत सिंह चिरंजीवी ने इस दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न लाइसेंसधारी पूजा समितियों की जानकारी ली। साथ ही सभी को शांति सौहार्द माहौल में त्योहार मनाने को लेकर अपील किया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कहा कि पुलिस विधि व्यवस्था को लेकर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में गश्ती करने के साथ साथ विभिन्न चौक चौराहों में तैनात रहेगी। इस दौरान जीप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, झामुमो नेता हीरालाल मुर्मू, समाजसेवी इरशाद अंसारी, मुखिया यशोदा देवी, पंचायत समिति सदस्य कुतुमुद्दीन अंसारी, भोला मंडल, समाजसेवी विपुल चौधरी सहित कई अन्य बुद्धिजीवियों ने भी अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। बैठक में कामदेव रजक, भीम पंडित, सरोजगिरी उप मुखिया प्रतिनिधि दिनेश रवानी, पंसस पवन अग्रवाल, सुदामा राणा, प्रभु वर्मा, प्रकाश वर्मा, नागेश्वर विश्वकर्मा, राजकुमार तूरी, मनोज राणा, बसंत साव, दिलीप दास, प्रकाश सिंह, योगेंद्र वर्मा, रघुनंदन शर्मा सहित थाना क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे। ताराताड़ थाना परिसर में ईद और आने वाले सरहुल रामनवमी को लेकर के शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी गणमान्य शांति समिति के मेंबर्स हैं, मुखिया जी लोग हैं, पंचायत समिति है, सभी लोग हैं। पर्व को कैसे बेहतर किया जाए, मतलब कहीं कोई दिक्कत ना हो, डीजे का संचालन जुलूस में नहीं होगा, सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग होगी, सभी चीज़ें सामंजस्य के साथ बात हुई है और बिल्कुल ताराताड़ में सभी ने इंश्योर किया है कि बेहतर ढंग से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम लोगों ने अपना नंबर दिया है एंड
सभी चीज़ें बताई गई हैं कि ये नियमों का पालन करना होगा। जैसे डीजे जुलूस में नहीं बजेगा, सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग होगी, जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे पहले से हमारा फोर्स की प्रतिनियुक्ति होगी। तो सभी चीज़ें ठीक है और शांति समिति की बैठक हुई है। सर वैसे दोनों समुदाय के लिए कोई कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? खास संदेश यही है कि पर्व को बड़े अच्छे माहौल में सौहार्द के साथ मनाएं। बिल्कुल प्रशासन आपके साथ है, बिल्कुल अच्छे से पर्व को मनाएं। सर्वर डाउन रहने से राशन कार्ड ई-केवाईसी कराने में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सरकार ने ई-केवाईसी के लिए 31 मार्च का समय दिया है, लेकिन सर्वर समस्या के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को लेकर मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम ने झारखंड सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस समस्या का समाधान करें और समय अवधि में विस्तार करें। सर्वर डाउन रहने से राशन कार्ड ई-केवाईसी कराने के लिए मंगलवार रात 11 बजे तक बोडो इलाके में लोग परेशान रहे। हालांकि कुछ लोग देर रात तक सर्वर का इंतजार करते रहे। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर सरकार ने 31 मार्च तक का डेडलाइन दे दिया है, जिसके बाद कार्डधारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ई-केवाईसी कराने को लेकर महिला पुरुष के साथ साथ दिव्यांग लाभुक को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मुस्लिम बहुल इलाका क्षेत्र में रोजा रखकर दिन रात भर ई-केवाईसी करने के इंतजार में राशन वितरक दुकान पर जमे हुए हैं, लेकिन सर्वर नहीं रहने के कारण किसी का ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम जन वितरक दुकान पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही समस्या को लेकर संबंधित विभाग डीएसओ को फोन पर बात की। इस दौरान शब्बीर आलम ने सर्वर समस्या का समाधान करते हुए ऊपर विभाग से समय अवधि में विस्तार करने का अनुरोध किया। साथ ही झारखंड सरकार से अनुरोध करते हुए शीघ्र ही समस्या का समाधान और समय अवधि के विस्तार करने की मांग की गई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा तेलोडी पंचायत का हमारा जो राशन कार्ड सेंटर है, वहाँ पर डीलर के यहाँ दिख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये सुबह से रहते हैं, रोजेदार भी काफ़ी है। हमारा यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय ज़्यादा है और देख रहे हैं सुबह से। लेकिन हम लोग का ये सर्वर पता चल रहा है कल से ही जो है लोग परेशान हो रहे हैं, दिन भर आ रहे हैं। रोज़ा भी यही पानी उन्नी से खोल लेते हैं क्योंकि घर पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन अभी तक सर्वर ठीक नहीं हुआ है। और ये तमाम पूरे ज़िले की वही स्थिति है, गिरिडीह जिला की। और इस तरह से क्या है कि काफ़ी कार्डधारियों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया। और चूँकि सरकार का गाइडलाइन है कि अगर ई-केवाईसी नहीं होता है, इसका डेडलाइन दिया गया 31 मार्च तक, तो फिर वैसे राशन कार्ड को डिलीट कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ई-केवाईसी की अवधि को जो है बढ़ाया जाए, कम से कम 31 मई तक किया जाए। चूँकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं हैं। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि इधर जैसे जो विकलांग हैं वो लोग का आयरिस का है, वो आयरिस का सुविधा केंद्र बहुत कम जिलों में बहुत कम जगह दिया गया है। तो वैसे लोग जिनका मतलब देखिए बेचारे कल भी आए और परेशान रहे और आज भी आकर के देखिए बैठे हुए हैं। और बेड़मुका का है, बहुत दूर से आते हैं और मजबूर आदमी है। इनका जब तक आँख का वो नहीं लेंगे, तो जब तक का सर्वर सही नहीं होगा, तो ऐसे से लोग अगर छूट जाते हैं और ऐसे से लोगों का कार्ड बंद हो जाता है, तो फिर सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो एक तरह से सही रूप में गरीबों के लिए वो सही साबित नहीं होगी। तो मैं सरकार से आपके द्वारा यह मांग करता हूँ कि कम से कम 31 मई तक इसका समय बढ़ाया जाए। और सर्वर का जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल इशू होता है, वो अगर सरकार के माध्यम से वो टेक्निकल सेल से बात करके इसको ठीक किया जाए। क्योंकि अगर जब तक सर्वर ठीक नहीं रहेगा तो हमारी जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी। हमारे डीलर्स भी परेशान हैं, वो भी सुबह शाम मशीन लेके बैठे रहते हैं। तो मैं पुनः यही आग्रह करता हूँ कि इसका जो ई-केवाईसी का समय अवधि उनको बढ़ाया जाए। डीसी ऑफिस सभागार में बुधवार को 3 बजे उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में वर्ष 2024-25 में विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन और व्यय की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के उपस्थित संबंधित पदाधिकारी के बीच अलॉटमेंट की अघातन स्थिति से स्पष्ट कराने हेतु एक विशेष फॉर्मेट का वितरण किया गया, जिसमें इस पूरे वित्तीय वर्ष में अब तक विभिन्न मदों एवं शीर्षों में प्राप्त आवंटन की विवरणी मद शीर्षवार मंगाई गई। पैच एवं शीर्षों में प्राप्त आवंटन की विवरणी मद शीर्षवार मांगी गई। सरकार से विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन का अचूक रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्ण आवंटित राशि का आहरण कर
नियमानुकूल व्यय करने हेतु सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खाद कारोबारियों के लिए FSSAI लाइसेंस के लिए 2 दिवसीय कैंप का आयोजन बुधवार को 3 बजे तक सदर अस्पताल के कैंपस में किया गया। इस कैंप में पहले दिन 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 35 खाद कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस दिया गया। खाद कारोबारियों के लिए FSSAI लाइसेंस के लिए 2 दिवसीय कैंप का आयोजन बुधवार से 3 बजे तक सदर अस्पताल कैंपस में किया गया। कैंप के पहले दिन कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें योग्य पाए गए आवेदनों में 35 खाद कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस निर्गत किया गया। बताया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के खाद कारोबार करने से पहले लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। 12 लाख से कम वार्षिक रिटर्न वाले खाद कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है, जिसका वार्षिक शुल्क 100 है। वहीं 12 लाख से अधिक वार्षिक रिटर्न वाले खाद कारोबारियों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, जिसका वार्षिक शुल्क 2000 से 5000 रुपए से है। होकर स्ट्रीट फूड वेंडर को निशुल्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि यह कैंप कल भी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सदर अस्पताल कैंपस में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी खाद्य कारोबारी अपना आवेदन जमा कर लाइसेंस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर।
गांधी थाना परिसर में ईद और रामनवमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गिरिडीह सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने उपस्थित सदस्यों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए रामनवमी का त्योहार मनाने को लेकर आह्वान किया। गांधी थाना परिसर में बुधवार को 4 दिनों के बाद आने वाले ईद व रामनवमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण व भाईचारे के साथ मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित गिरिडीह सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव के उपस्थिति में सदस्यों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए रामनवमी का त्योहार मनाने को लेकर आह्वान किया। एसडीपीओ श्री उरांव ने कहा कि रामनवमी के जुलूस में डीजे पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। रामनवमी का जुलूस निर्धारित रूट से ही निकाले। गांधी अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान ने कहा कि रामनवमी को लेकर गांधी अंचल की गांधी, अहिल्यापुर और ताराताड़ की पुलिस लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहेगी। पुलिस असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखेगी। इस दौरान बैठक में गांधी थाना क्षेत्र के सभी अखाड़ा समिति के अध्यक्षों और अन्य सदस्यों से कर्मागत रूप से आवेदन लिया गया और बातचीत की गई। साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित गांधी सीओ मोहम्मद हुसैन और बीडीओ निशांत अंजुम ने भी उपस्थित सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए व त्योहार को शांति सौहार्द माहौल में मनाने की बात कही। बैठक में गांधी प्रमुख राजकुमार पाठक, अरुण पांडे, समाजसेवी मोहम्मद याकूब, मालो खान, मोहम्मद आशिक, राजकुमार दास, हाजी उस्मान, मोहम्मद आलम, सुधीर गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पचम्बा थाना परिसर में ईद और रामनवमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इंस्पेक्टर मंजू कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई प्रमुख लोग उपस्थित हुए। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ईद एवं रामनवमी त्योहार को लेकर पचम्बा थाना परिसर में बुधवार 4 बजे शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर मंटू कुमार एवं थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की। बैठक में कई अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी एवं अखाड़ा कमेटी के लाइसेंसधारी सहित सभी समुदाय के गणमान्य बुद्धिजीवी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। उपस्थित लोगों ने साफ सफाई, लाइट, पानी, जुलूस का रूट, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी सहित कई मुद्दों पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वहीं इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने कहा कि ईद एवं रामनवमी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। डीजे साउंड पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं आगे उन्होंने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। साथ ही कहा कि किसी भी तरह की कोई माहौल खराब करने जैसी बातों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दे। इस बैठक में गिरिडीह मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम, झामुमो गिरिडीह प्रखंड कार्यवाहक अध्यक्ष अनवर अंसारी, पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, पूर्व वार्ड पार्षद अशोक रजक, पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद वर्मा, पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, परवीन यादव, सदर मोहम्मद तबारक, आमिर अली, हारून रशीद सहित वार्ड प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज, इरफान आलम सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। आज पचम्बा थाना परिसर में ईद और रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें दोनों समुदाय के गणमान्य लोग, लाइसेंसधारी उपस्थित हुए। ईद और रामनवमी को शांतिपूर्ण रूप से मनाने का इन लोगों ने भरोसा दिलाया और इस क्षेत्र में कोई भी समस्या इस तरह का नहीं है जिस पर विशेष निगरानी रखी जाए। लेकिन फिर भी पुलिस जो है हर क्षेत्र, हर बातों पर निगरानी रख रही है और हर जगह बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि दोनों पर्व शांतिपूर्ण मनाया जा सके। बड़ी वाहनों का कब तक प्रतिबंध, कितने से कितने बजे तक? बड़ी वाहनों का प्रतिबंध जो है ईद के एक दिन पहले से जो रहता है उसमें टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा और जब तक नमाज चलेगा तब तक के लिए प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम को लेकर क्या मर्यादा रखी गई है? डीजे प्रतिबंधित है, डीजे को नहीं बजाना है। लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है लेकिन उसमें भी धार्मिक गीत बजाना। सोशल मीडिया पर अफवाह को कंट्रोल करने के लिए क्या विशेष? सोशल मीडिया पर स्पेशल एक टीम बना हुआ है जो सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि कोई भी ऐसा भ्रामक चीज़ें जो सोशल मीडिया पर नहीं डाले जिससे किसी की धार्मिक भावना को आहत। पुलिस पूरी तरह से निगरानी रखे हुए सोशल मीडिया पर। अब वक्त हो चुका है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे,
गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीटाट ब्लॉक में ई-केवाईसी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन आयरिश मशीन की कमी के कारण लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। वहीं प्रखंड स्तर पर एकमात्र आयरिश मशीन होने के कारण दिन भर में केवल 30 से 40 लोगों का आधार अपडेट हो पा रहा है और कई लोग कई दिनों से चक्कर लगाकर घर लौट जा रहे हैं। ई-केवाईसी के लिए पीरटाट ब्लॉक में बुधवार को 9 बजे से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि यहां आयरिस मशीन की कमी होने के कारण आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ी। ज्ञात हो कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाने का आखिरी डेट 31 दिसंबर तक रखा गया है, जिसके लिए वैसे व्यक्ति जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है उन्हें 31 दिसंबर तक आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है, तभी राशन कार्ड में ई-केवाईसी हो सकेगा। ऐसे में जिले के हर प्रखंड में आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि प्रखंड स्तर पर एकमात्र आयरिश मशीन होने के कारण दिन भर में मात्र 30 से 40 लोगों का ही आधार अपडेट हो पाता है, जिसके कारण बाकी लोगों को परेशान होकर लौट जाना पड़ रहा है। कई लोग कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अपडेट नहीं हो पाने के कारण दूर दूर से आकर वापस लौट जा रहे हैं। विजय यादव। कहाँ घर है? कुमार लालो। क्या काम से घूम रहे हैं? लिंक वाला के आधार कार्ड से लिंक राशन कार्ड में जो है फिंगर लगाना है ना? केवाईसी अपडेट करने के लिए। कितना दिन से घूम रहे हैं? 3 दिन हो गया सर। एक दिन आए भटन पे, एक दिन बंद था, क्या था बोल रहे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। हमारा बड़की कहाँ घर है? धावाटार ये सब बना। आप लोग सब केवाईसी के लिए घूम रहे हैं? कितना दिन से घूम रहे हैं? हो गया सर, मेरा फॉर्म जमा किए 2 महीना से ऊपर हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश मरांडी, वन पंचायत बारा सिंगा से बोल रहा हूँ। आप लोग भी सब केवाईसी के लिए आए हैं? रोज से हम होली के पहले 8 दिन के पहले दिए, बोला 8 दिन के बाद या होली के बाद या तो होली के बाद 1 दिन आया, फिर बंद हुआ। फिर क्या नाम हुआ आपका? राजू सर। कहाँ घर है? खुखरा। आधार कार्ड करता घुमाते रहता है, 4 दिन से घूमते रहता है। आपका नाम क्या हुआ? बिमली देवी, हरदी बेड़ा। पचम्बा थाना क्षेत्र के पिपरा टांड में मोहम्मद अनीत अंसारी को उसकी पत्नी रुखसाना खातून ने हमला
हमला कर घायल कर दिया। दोनों के बीच झगड़े के बाद यह घटना घटी, जिसमें मोहम्मद अनीर का सर फट गया। उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के पिपरताड़ निवासी मोहम्मद अनीर अंसारी को उसकी पत्नी रुखसाना खातून ने हमला कर घायल कर दिया। बुधवार को 2 बजे इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मोहम्मद अनीर अंसारी का 2 दिन पहले पत्नी से झगड़ा हुआ था। उस दौरान इसने पत्नी को 2 थप्पड़ मारा था। उसी बात को लेकर आज फिर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और आवेश में आकर पत्नी ने लाल मिर्च का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। इस दौरान इसके बच्चों की आंखों में मिर्ची का पाउडर चला गया, जिसे यह साफ करने लगी। इसी बीच में मसाला पीसने वाले लोढ़ी से पत्नी ने इसके सर पर वार कर दिया, जिससे इसका सर फट गया। इसके बाद यह तुरंत थाना पहुंचा और थाना से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ इनका इलाज चल रहा है। मोहम्मद अनीर अंसारी कहाँ घर है? थाना क्या हुआ था? जैसे मेरे पत्नी बार झगड़ा आज सब बेगू सब घर के नहीं रह जाए हमारे साथ जाना। तो उसका माँ बाप भी आया था समझाने के लिए, लेकिन क्या उसको समझाया। उसके बाद वो चल गया उसका माँ बाप। उसके बाद मोबाइल मांग रहा था जाने के लिए, मोबाइल नहीं देंगे तुमको, क्या करोगे? मोबाइल हम ले लेंगे। नहीं देने से वो उधर से मिर्ची का गोली निकाला, बोल नहीं देगा मोबाइल, मारा मेरा हाथ में। और हाथ उसको पकड़ते उसके बाद फिर बचपन था सब लटक गया मेरे ऊपर। 13 साल का लड़का है, 14 साल का है। उसके बाद मसाला कूटने लगा, लोड़ी था उसे 3-4 बार करके मार दिया। क्या नाम है पत्नी का? क्या नाम है? मोहम्मद अनीर अंसारी। पत्नी का कहाँ है? उसका मैके सुंदर टाड़ा। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में बस पड़ाव की बंदोबस्ती के लिए टेंडर प्रक्रिया हुई, जिसमें प्रवीण कुमार ने सबसे अधिक बोली लगाकर यह बंदोबस्ती अपने नाम की। उन्होंने 1,34,62,000 रुपए की बोली लगाई। यह बंदोबस्ती 3 वर्षों के लिए हुई है, जो 2025 से 2028 तक वैध रहेगी। प्रवीण कुमार झामुमो नेता शिवम आजाद के सहयोगी है।
नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत गिरिडीह बस पड़ाव की बंदोबस्ती कर ली गई है। नगर निगम कार्यालय से उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने बुधवार को 2 बजे इसकी जानकारी दी। बताया कि गिरिडीह बस पड़ाव की बंदोबस्ती 3 वर्षों के लिए की गई है। प्रवीण कुमार ने सबसे अधिक बोली 1,34,62,000 रुपए लगाकर इसे अपने नाम कर लिया। बताया कि बस पड़ाव की बंदोबस्ती को लेकर गिरिडीह नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया की गई, जिसमें गिरिडीह से रितेश पांडे, शादाब आफ्ताब और प्रवीण कुमार ने ड्राफ्ट भरा था। प्रवीण कुमार ने ऊंची बोली लगाकर 3 वर्षों 2025 से 2028 के लिए गिरिडीह बस पड़ाव की बंदोबस्ती अपने नाम कर लिया। बता दें कि प्रवीण कुमार झामुमो नेता शिवम आजाद के सहयोगी हैं। आज नगर निगम गिरिडीह में बस स्टैंड का नीलामी प्रक्रिया में 3 लोगों ने भाग लिया। उसमें उच्चतर बोली जो है हमारे प्रवीण कुमार जी हैं, जिन्होंने 1,34,62,000 रुपया में सबसे उच्चतर बोली लगा के बस स्टैंड का जो ये बंदोबस्ती थी उसको उन्होंने अपने नाम कर लिया। कितने दिनों तक है सर ये? 3 25, 26, 27, 27, 28 3 साल के लिए बंदोबस्ती दी गई है उनको, प्रवीण कुमार को। कितने पार्टी ने इसके लिए आवेदन किया? 3 पार्टी थे इसमें। ठीक है, थैंक यू। क्या चीज़ का टेंडर हुआ था? आज बस स्टैंड के बंदोबस्ती का टेंडर था, जो कि 3 वर्षों के लिए हुआ है। हमारे बड़े भाई प्रवीण भैया के द्वारा इस टेंडर को लिया गया है और उम्मीद रखते हैं, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने बस स्टैंड का टेंडर लेकर के चलाया था। उम्मीद रखते हैं कि जो भी शर्तें हैं उनको देखते हुए बस स्टैंड का संचालन किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को और प्रेस बंधु को सबको धन्यवाद देता हूँ। कितने का हुआ ये टेंडर? ये टेंडर 1,34,62,000 रुपये में हुआ है। कितने आवेदन आए थे? इसमें 3 आवेदन आए थे। शादाब आफ्ताब जी का था, रितेश पांडे जी का था और प्रवीण कुमार जी का था। 3 वर्षों के लिए किया गया है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।